भरत भूषण तिवारी की हत्या बिहार में भाजपा को पतन की तरफ पहुंचा देगी। दोस्तों, ऐसे दिन शुरू हो गए भाजपा के लिए जो भाजपा ने बिहार में कभी सोचा भी नहीं होगा। भरत भूषण तिवारी एक ऐसा नाम, एक ऐसा इंसान जो लोगों के लिए खड़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने न जात देखी न धर्म, लोगों की लड़ाई लड़ रहा था और उससे निर्मम तरीके से 5 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई। स्पेशल टीम गठित की गई थी पुलिस की, जिसे एसआईटी कहते हैं, और इस एसआईटी ने मानो एक बड़े अपराधी को पकड़ने और उसकी हत्या करने की जिम्मेदारी ले रखी थी। बहुत महंगा पड़ेगा भाजपा और उसकी सरकार के लिए। मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार को भाजपा का कोई नेता मिला था। भाजपा ने अपने व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन आज सम्राट चौधरी भरत तिवारी की इस हत्या के बाद इस कलंक से कभी बाहर नहीं आएंगे और ये सत्ता, ये कुर्सी उनकी जाने वाली है। भरत भूषण तिवारी आज जिनके लिए हर कोई रो रहा है, हर कोई आवाज उठा रहा है, बट ना इस पे देश के प्रधानमंत्री का कोई बयान आता है, ना गृह मंत्री का कोई बयान आता है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री इस पे खामोश हैं और आज भी वो परिवार न्याय की आस लगाए हर पल रो रहा है। रह रह कर उसके पिता के आंसू सामने आते हैं। थोड़ी थोड़े वक्त के बाद उसकी मां रो रही है। ये कहा जाता है कुछ नेताओं द्वारा, नागमणि जैसे नेता कहते हैं कि उसने ये पिस्टल पाकिस्तान से मंगवाई थी। दोस्तों, और नागमणि के पोस्टर के नीचे लिखा होता है नेता भाजपा। आज भाजपा का दुर्भाग्य है कि जो भरत भूषण तिवारी झंडा लेकर, बैनर लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पैदल यात्रा कर रहा था, आज उस बालक को, उस लड़के को 5 गोलियां इसी भाजपा की सरकार ने ठोक दी। दोस्तों, इन 5 गोलियों के बाद वो खामोश हो गया, लेकिन मरते हुए भी उसने कहा था, उस आखिरी क्षण में भी उसने एक ही आवाज लगाई थी कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उस शख्स ने अपनी पिस्तौल फेंक दी थी। मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरे बाद समाज और देश समझेगा। दोस्तों, समाज और देश ने ऐसा समझा, ऐसा समझा, ऐसा समझा कि आज उसके गांव में लोगों की पूरी भावना उमड़ पड़ी है। एरिया से ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग वहां आ रहे। भरत भूषण तिवारी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दोस्तों, आत्मा रो जाती है जब भरत भूषण तिवारी के शब्दों को कोई सुनता है। जब भरत भूषण तिवारी ये कहते हैं कि मैं एक क्रांतिकारी हूं, ये क्रांतिकारी युद्ध है, ऐसा लगता है कोई छोटा सा बालक किसी जिद पे अड़ा है, जिसे अगर प्रशासन ने, किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने आकर ये समझा दिया होता कि इस क्रांतिकारी युद्ध को बंद कर दो, आपकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, आपको सड़क दी जाएंगी, गरीबों के लिए मकान दिया जाएगा, अगर एक वादा भी कर दिया गया होता ढंग से, एक सांत्वना भी दे दिया गया होता इस बालक को, तो आज ये क्रांतिकारी युद्ध नहीं होता जो एक बचकानी हरकत सी थी और जिसके एवज में पुलिस को समझाना था, उसे प्यार से अपनी कस्टडी में लेकर जुडिशियरी जज के सामने पेश करना था, न्यायालय इसका फैसला करती, आर्म्स एक्ट लगाए जाते। इसके बाद भरत भूषण तिवारी बाहर आते, फिर जनता को अपना संदेश देते। दोस्तों, इस शख्स की हत्या कर दी गई, इस शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई। इसकी हत्या के बाद वहां के एसएचओ का कहना है कि उसके भाग्य में मरना लिखा था तो वो मर गया। लाजवाब पुलिस व्यवस्था इस देश ने बनाई हुई है। अंग्रेज भी आज सदमे में होते, वो भी आश्चर्य में होते दोस्तों, अगर उन्होंने देखा होता आकर कैसी पुलिस व्यवस्था भारत में चल रही है। अंग्रेजों की दी हुई पुलिस व्यवस्था भी इसके पीछे चली गई। दोस्तों, ऐसी ही शस्त्र क्रांति, हाथों में आर्म्स लेकर एडोल्फ हिटलर सड़कों पे उतरा था। नई नई राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी और व्यवस्था के खिलाफ एक आक्रोश के रूप में उसके साथी और एडोल्फ हिटलर ने भी सड़कों पे गोलियां चलानी शुरू कर दी, एक विद्रोह शुरू कर दिया। एडोल्फ हिटलर को गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में उसकी पेशी के बाद हिटलर ने न्यायालय में जो स्पीच दिए, जो आर्गुमेंट दिए थे, उस आर्गुमेंट की बदौलत वो पूरी जर्मनी में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी चर्चा करने लगे कि एडोल्फ हिटलर कौन है। जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री जहां हिटलर जैसे शख्स को भी ट्रायल का मौका दिया जाता है, उसे भी कोर्ट में भाषण देने का मौका दिया जाता है, उसे भी कोर्ट में बोलने का मौका दिया जाता है। उसकी हत्या नहीं की गई, उसे इनकाउंटर नहीं किया गया। और ये देश भारत विकासशील देश है जहां डेमोक्रेसी की परिभाषा लोगों को समझाई जाती है, जहां यह बताया जाता है कि ये देश आजाद है। उस देश में भरत भूषण तिवारी को 5 गोलियां मारी जाती हैं हथियार फेंकने के बाद। इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भरत भूषण तिवारी अपने बयानों में यह कहते हुए पाए जाते हैं कि मोदी के हाथों में, योगी के हाथों में ये देश सुरक्षित है, हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों में ये देश सुरक्षित है। खुद ये लोग अपने ही प्रशंसक, अपने ही समर्थक के जान के दुश्मन हो गए और आज इनके पास एक शब्द भी नहीं है भरत भूषण तिवारी के लिए। उनका नाम लेने को भी योगी तैयार नहीं है, उनका नाम लेने को प्रधानमंत्री मोदी तैयार नहीं है। ये है भाजपा का असल चरित्र। आज भाजपा अपने ही लोगों को डस रही है। वो नाग है, वो फन फैलाए हुए ये नाग हैं
जो अपने ही लोगों को डस रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठानी है। एसपी आकर धमकी देता है भरत भूषण तिवारी के भाई को कि ये सब जो रायता फैला रखा है इसको समेट लो, हटाओ इसे। दोस्तों, ये है बिहार और ये है वहां भाजपा सरकार, और इस व्यवस्था में भरत भूषण तिवारी की हत्या कर दी गई। इस हत्या की गूंज अभी बहुत लंबे समय तक पूरे देश को सुनाई देगी, पूरे बिहार को सुनाई देगी। दोस्तों, ये कलंक कभी नहीं धो पाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन पे पहले ही 7 हत्या का आरोप है, उनके अभियुक्त रहे। नाबालिग खुद को घोषित करके उन्होंने अपनी जान बचाई। खुद उन्होंने ये कहा है कि पुलिस मुझे झूठा फंसा रही थी, मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। और उसी पुलिस के लिए सम्राट चौधरी के शब्द आप सुनो। जिस दिन भरत भूषण तिवारी की हत्या की गई, उससे एक दिन पहले सम्राट चौधरी का बयान आता है कि मेरी पुलिस को कोई धमकी दे रहा, उसको हथियार दिखा रहा है। दोस्तों, कब से ये सम्राट चौधरी की पुलिस हो गई? ये जनता की पुलिस है, ये बिहार की पुलिस है, ये देश की पुलिस है। ये सम्राट चौधरी की पुलिस कब हो गई? और सम्राट चौधरी कहते हैं कि मेरे पुलिस को कोई धमका रहा। तो जिस वक्त सम्राट चौधरी को 7 हत्याओं में अभियुक्त बनाया गया था, उस वक्त क्या ये पुलिस सम्राट चौधरी की पुलिस थी? क्या उस वक्त भी ये सम्राट चौधरी कहते कि मेरी पुलिस मुझे फंसा रही है? आज सम्राट चौधरी को ये हक किसने दे दिया कि मेरी पुलिस को हथियार दिखाया जा रहा? दोस्तों, पुलिस जनता की होती है, पुलिस सम्राट चौधरी की नहीं है, पुलिस उसके बाप की नहीं है, पुलिस आम लोगों की है। इसी बयान के बाद भरत भूषण तिवारी की हत्या कर दी जाती है, स्पेशल टास्क फोर्स एक्टिव कर दिया जाता है, एक आतंकवादी की तरह, एक बड़े अभियान की तरह उसे घेरा जाता है, उसे निहत्था किया जाता है, उसे हथियार फिकवाए जाते हैं, उसे सरेंडर करने को बोला जाता है और उसके बाद उसे 5 गोलियां मारी जाती हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स में गोली मारी जाती है। 30 साल का ये युवक, भावुक इंसान, एक जज्बाती इंसान, जिसे गरीबी दिख रही थी लोगों की, जिसे लोगों की कमजोरी दिख रही थी, जिसे काश के लिए तरसता हुआ वो पूरा गांव दिख रहा था, जिसकी लड़ाई वो लड़ रहा था, और माफिया ने उसे मरवा दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उसकी हत्या करवा दी और इस पाप से भाजपा और बिहार की सरकार कभी मुक्त नहीं हो सकती। इस पूरी बदनामी से बचने के लिए इन्होंने एक नया अतिक्रम शुरू किया, इसे जाति का रंग दो। नागमणि को खड़ा किया, नाग की तरफ फन फैलाए। नागमणि सम्राट चौधरी के लिए फील्डिंग करने लगे कि ये आतंकवादी था, ये क्रिमिनल था, इसको पुलिस ने मारा है, इसके पास एक और हथियार थे जो वो निकाल रहा था, इसलिए इसका एनकाउंटर कर दिया गया। एक फिका था, दूसरा उसके कमर में अभी भी था। ऐसे ऐसे तर्क दिए गए नागमणि के द्वारा अपने फन को फैलाकर। और ये नागमणि कौन है जो अपने फोटो में लिखता है नेता भारतीय जनता पार्टी? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमारा संगठन मजबूत है, हमारे संगठन के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्देश और गाइडेंस भी चलता है। कहां है ये संगठन, कहां है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो उस इंसान के लिए एक शब्द नहीं कह सकता जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जो कहता है मोदी और योगी के हाथों में हिंदुस्तान सुरक्षित है, जिसकी हत्या कर दी जाती है? उसके लिए कहां है भाजपा की वो संगठन? क्यों नहीं नागमणि को भाजपा से बाहर किया गया? उनके बयानों के लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। दोस्तों, ये जातिवादी जहर घोला जा रहा है बिहार में कि एक ब्राह्मण की हत्या हुई है तो बाकी लोग कहते हैं कि इसकी हत्या हुई तो किसी ने क्यों नहीं बोला, उसकी हत्या हुई तो किसी ने क्यों नहीं बोला, ओबीसी की हत्या हुई तो किसी ने क्यों नहीं बोला, ईबीसी की हत्या हुई तो किसी ने क्यों नहीं बोला, दलित की हत्या हो गई तो किसी ने क्यों नहीं बोला। इसीलिए भरत भूषण तिवारी की हत्या हो गई तो कोई मत बोलो, ये संदेश दिया जा रहा है भाजपा के उन नेताओं द्वारा जो खुद को ओबीसी, ईबीसी और दलित के तौर पे पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जब बाकी के लिए नहीं बोला गया तो भरत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण के लिए क्यों बोला जाएगा? दुर्भाग्य है इस देश का कि समाज के लिए लड़ने वाला इंसान आज ब्राह्मण के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है भाजपा का, दुर्भाग्य है बिहार के मुख्यमंत्री का। ये मिट्टी में मिल जाएंगे, ये धूल में मिल जाएंगे। दोस्तों, जमीन पे भी इनके लिए जगह नहीं बचेगी, आप देखना आने वाले समय में। और ये है बिहार, और ये है बिहार की कानून व्यवस्था, जहां ना सुओ मोटू हाई कोर्ट इस पे कोई एक्शन लेती है, खामोश है उच्च अदालत, तूफान मचा है, लोग सड़कों पे हैं, गरीब आवाज उठा रहे, लेकिन हाई कोर्ट सुओ मोटू भरत भूषण तिवारी के निर्मम हत्या पे कोई नोटिस नहीं भेजता। वाह वाह रे बिहार की जुडिशियरी, सब अपने अपने लाभ, अपने अपने इंटरेस्ट के साथ जी रहे हैं। दोस्तों, ये है बिहार की वर्तमान व्यवस्था, और इस व्यवस्था में भरत तिवारी की निर्मम हत्या आज भाजपा को मिट्टी में मिला देगी। जो खेल चल रहा एनकाउंटर का, एनकाउंटर करना, दोस्तों एनकाउंटर होता है, हो जाता है, किया नहीं जाता।
परिस्थितियां इनकाउंटर कराती हैं कि दोनों तरफ से गोली चली और एक गोली से एक बंदा मारा गया। कहा जाता है कि इसका इनकाउंटर कर दो, उसका इनकाउंटर कर दो। दोस्तों, बहुत दुखद है पूरे का पूरा मामला और बिहार जल रहा है संवेदनाओं से। उसके एक-एक शब्द लोग सुन रहे हैं, उसके एक-एक पोस्चर, एक-एक जेस्चर को देखा जा रहा है कि ये लड़का था क्या? ये चाहता क्या था? ये बोलता क्या था? ये कहता क्या था? दोस्तों, एक मासूमियत, एक भोलापन और एक जज़्बे से भरा हुआ वो इंसान, वो युवा जिसमें कोई जातिवादी ज़हर नहीं था। वो युवा जो देश के लिए समर्पित था, वो युवा जो हर पल क्रांतिकारियों की बात कर रहा था, भगत सिंह की बात कर रहा था, जो देश में बदलाव की बात कर रहा था, जो विकास की बात कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, उसकी हत्या कर दी गई। इस पाप से भाजपा कभी नहीं उबर पाएगी, इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। ये भस्म कर देगा भाजपा के घमंड को, उसके अहंकार को, सम्राट चौधरी के अहंकार को, उसकी चुप्पी आज मुख्यमंत्री की कुर्सी को जलाकर राख कर देगी। दोस्तों, समय आने वाला है, बहुत जल्द ये निर्णय होने वाला है, बहुत देर नहीं है दोस्तों। राष्ट्रकवि दिनकर की वो पंक्ति याद आती है मुझे, विषधारी मत डोल कि मेरा आसन बहुत कड़ा है। विषधारी मत डोल कि मेरा आसन बहुत कड़ा है। कृष्ण आज लघुता में भी सांपों से बहुत बड़ा है। कृष्ण आज लघुता में भी सांपों से बहुत बड़ा है। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय।